अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम के, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। गुर्बत का खात्मा शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पहली तरजीह होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कहा कि जुर्म का तायुन किए बगैर कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। सवात जड़ावाला जैसे तशवीशनाक वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। तवानाई शोबे में थर मुल्क का नक्शा तब्दील कर देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध वीएन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग, कहा कि सिंध एग्रोगोल्ड माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 मंसूबे पर काम कर रही है। $627 मिलियन लागत मंसूबे से सालाना 3.8 MTPA को कोयला निकलेगा। मुहर्रमुल हराम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। 1 से 10 मुहर्रम तक की इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग नहीं करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करेगा तो मैं खुद उनके दफ्तर जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। अदालत का हुक्मनामे में कहना है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस से मशरूत कर दिया। समाअत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुलतवी। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारिजा की मजहबी आज़ादियों पर रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का ऑपरेशन या सरगर्मी पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना फैसला है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली ₹5.72 फी यूनिट मजीद महंगी। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की नई कीमत सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पैदावारी कीमत के मुकाबले में नए निर्ख गैर मुनसिफाना है। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पाकिस्तानी बिजली की कीमत फरोख्त पैदावारी कीमत से 8 गुना ज्यादा है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम। एसोसिएशन के अहदेदारों की चेयरमैन के खिलाफ बगावत। एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ने हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच ने रिपोर्ट जमा करा दी। आवे का आवाही बिगड़ा हुआ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी टीवी चैनल्स पर बोलना नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफीर मेरिलिना आर्मेलियन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इतालवी वज़ारत दाखिला का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा एक्साइज के हवाले से अहम फैसले। अवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का दूसरा मरहला जल्द मुनक्किद किया जाएगा। मरियम नवाज की मीटिंग के बाद आटे की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बाकी सूबों के हालात बेहतर नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ अदाद-ओ-शुमार पर इन्हिसार नहीं करती। शरीफ खानदान में वज़ारत उस्मा की जंग जारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ ग्रुप बामुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में दस्तों गिरेबान है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के जनरेटर की 35 फीट 4 तार चोरी, मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जदीद और टेक्निकल तरीके से मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश के बावजूद हब्स फिर बढ़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। टॉप स्टोरीज आपने जानी। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों के हवाले से और बताएंगे कि पाकिस्तान नामा का हिस्सा बनाएंगे कौन कौन सी खबरों को। तो सबसे पहले आज बात की जाए कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी है, जिस पर अवाम फट पड़े हैं। इसके अलावा जबकि बिजली तो महंगी कर दी गई है, लेकिन लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू है। और बात की जाएगी टैक्स चोरी की इत्तला देने पर मिलेगा इनाम। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो बताते चले, वफाकी काबीना की 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी जो कि सामने आ चुकी है। बिजली की कीमत में माहाना इजाफा बिल पर थोड़ा सा असर डालेंगे। पावर डिवीजन की अनोखी मंतक सामने आ गई। पावर डिवीजन एलामिये में कहा गया है कि जुलाई 2024 से बिजली के नए निर्ख लागू होंगे, लेकिन 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा 2% से कम होगा, जबकि निस्बतन अमीर 42% सार्फिन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। एलामिये में कहा गया कि बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। बिजली शोबे के मुकर्ररा 75% लागत के पेश नज़र फिक्स्ड चार्जेस का इजरा जरूरी था। जनवरी 2025 तक तमाम सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख जून 2024 के मुकाबले औसतन 3% कम होने की तवक्को है। सनत के फरोग के लिए सनती शोबे से 150 अरब का बोझ कम कर दिया गया है। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद अवाम फट पड़े। कहते हैं कि ये अवाम पर रियासती जुल्म है, ऐसी हुकूमत नहीं चल सकती। गरीब अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम की क्या राय है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैनू बिल आंदा सी 2500 रुपया, मेरे इस वारी 220 यूनिट सड़े तो मैनू 11,000 रुपया बिल आ गया। ये जुल्म नहीं है? इन्हों 500-500 हज़ार यूनिट फ्री है, गरीब आदमी 100 यूनिट भी फ्री नहीं। कोई जगह नहीं है जहाँ इनको नहीं छोड़ा गया। हालांकि बिजली से दुकानदार परेशान है, शॉपकीपर परेशान है, इंडस्ट्री वाले परेशान है और घर वाले उससे ज़्यादा। पेट्रोल भी ਵਧਾਈ जा रही, बिजली भी ਵਧਾਈ जा रही, गरीब बंदा की करे। पहले बड़ी मुश्किल से बिल पे करके आए, पहले ही बड़े चार्जेस थे और लग रहे हैं, तो फिर ये तो मौत ही है ना यार। बिजली इतनी महंगी है, मेरा 52,000 का बिल है यहाँ पर। अब आप मुझे बताएं कि 70 रुपये यूनिट जो है वो कैसे पे करेंगे। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, खाएं बच्चों को खिलाएं या क्या करें, सही भी नहीं है। बस अल्लाह ताला सुनेगा वो। हुकूमत क्या चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मगर हुकूमत भी खामोश है। इनकी हटदर्मी है, खुली हटदर्मी है, ढीठ बने हुए एसी वाले और कुछ नहीं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी जो सहूलतें इनकी ये कैसे पूरी होंगी। 5 रुपये बिजली में जो बढ़ाए हैं ये तो बहुत नाजायज़ किया, क्योंकि गरीब आवाम के लिए तो 5 रुपये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि छोटा घराना के जो है तो 200 यूनिट तो खामखा लगते हैं मीटर में। बिजली भी इसकी कीमत बढ़ाई 5 रुपये, ये तो गरीबी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है ना। बिजली तो हर महीने के महंगाई हो गया, इसमें आवाम गरीब जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म है। क्यों? हर एक चीज़ महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, गेहूँ महंगा है, सब कुछ महंगा है। आखिर गरीब क्या करेगा? बिजली महंगी के साथ साथ लोड शेडिंग भी ये लोग कर रहे हैं और मतलब एक इंसान के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। जिसकी तनख्वाह कम है वो बिल पूरा करेगा या घर के किराए या बच्चों के अखराजात ये पूरे करेगा। हुकूमत को चाहिए आवाम पे थोड़ा रहम करे और बिजली के बिलों में थोड़ी कमी करे।
ताकि आवाम को भी रिलीफ मिल सके। गैस भी महंगा है पहले से, बिजली का भी महंगाई कर दिया है, पानी देंगे, बच्चों का फीस देंगे, क्या करेंगे, गरीब आदमी किधर जाए। ये गवर्नमेंट की नाइली है और गवर्नमेंट की नाकिस कारकर्दगी की वजह से आवाम सारे मुश्किलात का शिकार है। कराची के वासी भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से बिलबिला उठे हैं। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी देकर मजीद जुल्म ढा दिया है। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद से। जी समिया, बताएगा क्या कहा जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बाद भी जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इलाके जोबली में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कराची के दीगर इलाकों की तरह वही मसला है कि यहाँ पर भी बिजली मैसर नहीं है शहरियों को। शहरियों का यही जब हमने पूछा तो बताना है कि 3-3 घंटे के लिए दिन में बिजली जाती है और सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बीच में बिजली आती है। और इस तरह जो तवील दौरानी की लोड शेडिंग है इसने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। और जहाँ लोड शेडिंग ने जीना मुहाल किया हुआ था शहरियों का, वहीं अब चूँकि बुनियादी टैरिफ पे भी मज़ीद इजाफे की मंजूरी दे दी गई है तो वो मज़ीद जो है वो शहरियों को परेशान कर रही है ये खबर। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? बिजली तो चाहिए ना, बिल भले लो, बिजली चाहिए। कितना बिल आता है आपका? 2000, 2500, 3000 बिजली। यही जो इस बहन ने बताई है वही बिजली। कितनी बिजली आती है दिन में? जैसे सारा दिन जाती रहती है। सही, ठीक है। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, और फिर जनरल वालों को इतने पैसे देने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर खवातीन जो है वो किस तरह पंखे झल रही हैं। और अब मज़ीद बिजली महंगी होने की जो है वो मंजूरी ने हमारी जो है वो कमर तोड़ दी है। और आप सुन सकते हैं कि इर्द गिर्द से किस तरह शहरियों की आवाज़ें आ रही हैं। सिर्फ लफ्ज़ बिजली का सुन के शहरी बेजार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख कर लें तो फैसलाबाद के शहरी भी गैरलानिया लोड शेडिंग से परेशान है। हर घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग से निढाल शहरी हुकूमत को कोसने लगे हैं। कहते हैं कि एक तरफ शदीद गर्मी में कई घंटों की लोड शेडिंग और दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मजीद शहरी क्या कहते हैं, अवामी रद्द अमल क्या है। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, संती शहर में भी फेस्को की जानब से गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर देखा जाए तो शहरी इलाकों के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली बंद की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल शहर होने के बायस जो है कारोबारी तबका परेशान है, मजदूर परेशान है, आम शहरी परेशान दिखाई देता है। उनका कहना है कि एक तरफ तो महंगी बिजली, दूसरी तरफ गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने सताया हुआ है। घर में जो पंखे नहीं चला सकते, इतनी महंगी बिजली है, लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग की जा रही है और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। आवाम जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से गैर-एलानिया लोड शेडिंग और महंगी बिजली ने जो उनको अजाब में मुब्तला किया हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैर-एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और बिजली की कीमतों को कम किया जाए, ताकि शहरी जो आसानी से बिल अदा कर सके और अपने घरों के अंदर जो है अपने बच्चों को पंखे के नीचे जो है आसानी से बैठा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही केस्को ने बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया है। शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है मोहम्मद हनीफ पासई, जो कि कोयटा में बिजली लोड शेडिंग के हवाले से हमें आगाह करेंगे। जी हनीफ, कोयटा में क्या सूरत हाल है? बिजली गायब है वहाँ पर भी? जी बिल्कुल, कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जो है वो बरकरार है, जबकि दूसरी जानिब बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन जो है वो हमें काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सख्त गर्मी में पानी का वसूल जो है वो मुश्किल हो गया है। शहरी जो है पानी ना होने की वजह से दूर दराज से पानी डब्बों में लाने पर मजबूर हो गए। जबकि इसी के साथ अगर बिजली लोड शेडिंग के दौरानिया की बात की जाए तो कोयटा शहर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 12 घंटे तक जा पहुँचा है, जबकि कोयटा के नवाई इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 15 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। जबकि दूसरे जानिब कारोबारी हजरात भी जो है वो हमें काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार जो है वो ठप हो गया है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सख्त गर्मी में बिजली का लोड शेडिंग के दौरानिया को जो है वो कम से कम किया जाए, ताकि इस सख्त गर्मी में उनको जो है कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरी के इत्तला देने पर इनाम देने का फैसला। अवामुन्नास और एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन को इनाम दिया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं इदरीस शेख। इदरीस शेख, बताएगा क्या तफसीलात है, इनाम दिया जाएगा और क्या तरीक़ाकार होगा इसका?
अच्छा, बिल्कुल पंजाब के एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ये अहम तरीन फैसला किया गया है, जिसके तहत टैक्स चोरी की इतला देने वाले शहरियों को इनाम देने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स चोरी पकड़ने वाले एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और अफसरान को इनाम देने का भी फैसला किया गया है। इस सिलसिले में जो तमाम तर शहरी हैं वो एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में टैक्स चोरी से मुतालिक शिकायत दे सकेंगे और फ्रॉड, करप्शन और दीगर ज़राए से टैक्स चोरी करने वाले जो अफराद हैं उनकी निशानदेही जो है वो मुमकिन हो सके। इस सिलसिले में निशानदेही करने वाले फ़र्द को जो है इनाम दिया जाएगा। कमिश्नर जो है वो टैक्स वसूल करने वाली जो इदारा है, जो महकमा है, जो अफसरान है, उनकी सिफारिश पर जो है इनाम का फैसला करेंगे। चोरी पकड़ने वाले जो एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनको नकद रकम बतौर कैश दी जाएगी। फ्रॉड, करप्शन और दीगर ज़राए से हासिल की जो टैक्स चोरी की जाती है मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से, उसकी शरह तय करने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और अफसरान को नकद रकम जो है बतौर इनाम दी जाएगी। टैक्स चोरी पकड़ने वाले एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान को मेरिट पर नकद इनाम दिया जाएगा और इसका जो तरीक़ेकार है वो पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद तय किया जाएगा। जी ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले में 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एसोसिएशन के अहदेदारों ने चेयरमैन अब्दुल समी के खिलाफ बगावत कर दी। एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा आतिफ ने हड़ताल ना करने का ऐलान कर दिया। कहा कि कल हड़ताल नहीं होगी, मुल्क भर में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले रहेंगे। एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा आतिफ का कल हड़ताल ना करने का ऐलान और एसोसिएशन की जानिब से 2 धड़ों में जो मुलाजमीन थे वो तकसीम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी कर दी है। महकमा बल्दियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स 2% से कम करके 1% कर दिया गया। टैक्स में कमी का इतलाक रवा माह से ही होगा। बात करते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे जमील खान से। जमील खान बताएगा, प्रॉपर्टी टैक्स को 2% कम कर दिया गया है, अब इसके लिए क्या कंडीशंस रखी गई हैं? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो महकमा बल्दियात है उनकी जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स जो इसका रकम TMS को जाता था और उनकी तनख्वाहें पूरी करती थी, ये रकम उनमें 2% में से 1% कमी कर दी गई है ताकि जायदाद की जी खरीद व फरोख्त है इसका अमल तेज किया जा सके, क्योंकि टैक्स की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन प्रॉपर्टी के रोजगार जो है रुका हुआ है। तो ये इकदाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिया है कि महकमा बल्दियात की जो टैक्स थी 2% उसमें 1% कमी कर दी है। जी ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर सरकारी मुलाजिमीन के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी है। किफायत शुमारी मुहिम के तहत 5 स्टार होटल्स में सरकारी तकरीबात का इनेकाद भी नहीं किया जाएगा। किफायत शुमारी मुहिम के तहत ऐसा किया जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी लिहाज अली, सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज मुआलजे पर भी पाबंदी होगी, मजीद पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में माली अखराजात जो उनको माली मुश्किलात है उनके बायस अखराजात में कमी का फैसला किया और इससे मुतालिक फैसला किया कि कोई नई सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। हाँ, इसके अलावा एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स और जो पुलिस के लिए अगर किसी गाड़ी की जरूरत है तो उसकी खरीदारी होगी, लेकिन किसी भी अफसर या वजीर के लिए नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। ये भी फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजिम या रुकन सूबाई असेंबली या वजीर उन्हें पाकिस्तान से बाहर सरकारी खर्चे पर इजाज़त नहीं होगी कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सके। अगर उन्हें इलाज मुआवजा करना है तो अपने खर्चे पर कर सकता है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि इस वक्त जो 3 साल से खाली आसामियाँ हैं उन्हें पुरतसव्वुर किया जाए, क्योंकि उसके बगैर भी सरकारी काम चल रहे हैं। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि ठीक है, किफायत शुमारी के तहत ये तमाम तर इंतजामात और ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान हुकूमत गुज़श्ता माली साल के दौरान टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। सूबाई हुकूमत को टैक्स और नॉन टैक्स हासिल से असल हदफ के मुकाबले में 12 अरब रुपए कम मिले हैं। हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से लीज की तौसी की मद में वाजिबात भी वसूल नहीं कर सकी।
खवातीन का बनाव सिंगार भी महंगे बजट से ना बच सका। मेकअप फिर महंगा हो गया, नए टैक्स लगा दिए गए। मेकअप का सामान 50 से 55% महंगा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात आमना जंजुआ से जानते हैं। जी आमना जंजुआ, मेकअप को भी महंगा कर दिया गया है, अब किस तरीके से खवातीन बनाव सिंगार करेंगी? जी बिल्कुल, अब खूबसूरत दिखना है तो टैक्स अदा करना होगा। बनाव सिंगार की शौकीन ख़वातीन जो है उनके लिए बुरी खबर है कि कॉस्मेटिक्स पर जो है वो एक बार फिर टैक्स लगा दिया गया है। जब भी बजट पेश किया जाता है हर साल जो है मेकअप की जो अशिया हैं उन पर भारी टैक्स लगा दिए जाते हैं। इस बार भी जो है वो 50 से 55% अशिया जो हैं वो उन पर टैक्स लगा दिए गए हैं, महंगी हो गई हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें इंपोर्टेड सामान की तो उस पर जो है वो महंगी हो गई हैं। लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो या हो बेस, सभी जो है ख़वातीन की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ख़वातीन का भी यही कहना है कि एक हमारा यही शौक़ है, उस पर भी जो है वो टैक्स लगा दिया जाता है। पहले ही बहुत महंगी हैं चीज़ें, पहुंच से दूर हैं, उस पर जब भी बजट पेश किया जाता है तो भारी टैक्स जो है वो इन पर भी लगा दिया जाता है। एक बार फिर जो है वो कॉस्मेटिक की अशिया पर जो है वो टैक्स लगाने के बाद जो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो जो है वो अब डबल हो गई हैं। पहले जो चीज़ जो 3000 की मिल रही थी अब जो है उसमें की कीमत में भी भारी इजाफा हो गया है, 50% जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO+ समिट से खिताब कर रहे हैं। We welcome this meeting of the SCO+ format, which lends us the opportunity to exchange views with the wider SCO family. Excellencies, international norms that were put in place since the Second World War are perhaps under greater stress than at any time since 1945. Prolonged and unresolved conflicts, including as a result of foreign occupation and denial of self-determination, rage on in many parts of the world. At the same time, many new crises are emerging across the globe, resulting in unimaginable human sufferings. Incitement to hatred and discrimination based on race and religion, in particular Islamophobia, has assumed epidemic proportions. Climate-induced disasters are increasing in frequency and intensity and adversely impacting the lives of millions. Countries across the globe are struggling to cope with socio-economic aftershocks of COVID-19 that worsened inequalities within and among states. These call for unity of thought and action while upholding the values of peaceful coexistence, resolution of disputes in accordance with the UN Charter, and responding confidence in multilateralism in which all countries have a stake. Excellencies, this SCO summit is being held amidst unprecedented suffering of the people of Palestine as a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza. More than 37,000 people have been martyred, including thousands of children, and millions have been displaced. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes, and according to the International Court of Justice, a plausible genocide for which Israel must be held to account. In line with the spirit of today's meeting, we must call upon the international community, in particular the UN Security Council, to uphold its responsibility to ensure an immediate ceasefire,
free flow of humanitarian assistance and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. Excellencies, climate change is the defining reality of our times. Climate-induced natural calamities are posing a great threat to many communities and are adversely impacting millions of lives around the globe. We have witnessed these disasters firsthand during the devastating floods of 2022 in Pakistan, which led to unimaginable loss of lives and properties. Although our contribution in a mission is it's very minimal in fact. Generous financial and technological assistance to countries most vulnerable to climate change will enable them to rebuild from natural disasters and to adapt to the ever more frequent and ferocious climate impacts. Ladies and gentlemen, last year's SDG Summit made far-reaching commitments to implement the Sustainable Development Goals. We must ensure implementation of the SDG stimulus. We also require a fundamental reform of the international financial architecture to make it more effective, inclusive, and equitable. Excellencies, the complex global and regional challenges that the world faces today can be best addressed through effective multilateralism within the framework of the United Nations. Pakistan remains committed to multilateralism and continues to play a leading role at all international forums. Last month, Pakistan was elected as a non-permanent member of the UN Security Council for the term 2025-2026. Pakistan brings to the UN Security Council its rich experience and expertise and a strong legacy of contributions towards the maintenance of international peace and security, manifested by its strict adherence to the principles of the UN Charter. In its upcoming term, Pakistan will remain committed to pursuing just and peaceful resolution of outstanding and ongoing disputes, opposing resort to unilateral and illegal use of threat or use of force, combating terrorism in all its forms and manifestations. Excellencies, Pakistan will continue to advance the SU agenda in partnership with member states. We will continue to strengthen multilateral institutions and enhance global cooperation to realize the common objective of an equitable and peaceful world order, while respecting the principles of self-determination, sovereignty, and territorial integrity, as well as non-interference in the internal affairs of other countries. आपको बताते चलें, आस्ताना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO प्लस समिट से खिताब कर रहे थे और यहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया कि आज जिन दस्तावेज़ात पर इत्तेफाक राय हुआ है उस पर काम करेंगे। गैर मुल्की कब्ज़े की वजह से तनाज़ात जो है वो सर उठाना शुरू हो गए हैं और तनाज़ात के बाइस इंसानियत को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना है। फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO+ समिट से खिताब। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास इख्तिताम पसीर। शहबाज शरीफ समेत तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की तुर्क, ताजिक, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। अदालत का हुक्मनामे में कहना है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस से मशरूत कर दिया। समाअत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की गुजरावाला वहांडू इंटरचेंज आमद। मरीम नवाज से गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर मोटरवे एक्सप्रेस और वहांडू इंटरचेंज फॉरेस्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। गुजरावाला अलीपुर ता कादिराबाद रोड का संगे बुनियाद भी रखा। मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से कहा कि जुर्म का तयन किए बगैर कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। सवात और जड़ावाला जैसे तशवीशनाक वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। तवानाई शोबे में थर मुल्क का नक्शा तब्दील कर देगा। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की सिंध वीएन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा कि सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 मंसूबे पर काम कर रही है। $626 मिलियन लागत मंसूबे से सालाना 3.8 MTPA कोयला निकलेगा। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की मजहबी आज़ादियों पर रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का ऑपरेशन या सरगर्मी पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना फैसला है। मुहर्रम उल हराम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। 1 से 10 मुहर्रम तक की इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग नहीं करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करेगा तो मैं खुद उनके दफ्तर जाऊंगा। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली ₹5.72 फी यूनिट मजीद महंगी। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की नई कीमत सारिफीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त। पैदावारी कीमत के मुकाबले में नए निर्ख गैर मुनसिफाना है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पाकिस्तानी बिजली की कीमत फरोख्त पैदावारी कीमत से 8 गुना ज्यादा है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम। एसोसिएशन के अहदेदारों की चेयरमैन के खिलाफ बगावत। एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ने हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की लाहौर में बड़े जलसे की तैयारियां। कानूनी कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों से बचने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असेंबली जलसे की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में बड़ा पावर शो किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इतालवी वज़ारत दाखिला का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच ने रिपोर्ट जमा करवा दी। आवे का आवाही बिगड़ा हुआ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी टीवी चैनल्स पर बोलना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मरीम नवाज की मीटिंग के बाद आटे की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बाकी सूबों के हालात बेहतर नहीं हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सिर्फ आदाद-ओ-शुमार पर इन्हिसार नहीं करती।
शरीफ खानदान में वजारत उस्मा की जंग जारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ ग्रुप बामुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में दस्तों गिरेबान हैं। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा एक्साइज के हवाले से अहम फैसले। अवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का दूसरा मरहला जल्द मुनक्किद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जनरेटर की 25 फुट तार चोरी, मुकदमा दर्ज। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जदीद और टेक्निकल तरीके मदद से मुलजिमान को ट्रेस करने की कोशिशें जारी। हरीपुर में मुसाफिर वैन 200 फुट खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद जा बहाक, 10 शदीद जख्मी। बदकिस्मत वैन सवाबी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद, लाहौर, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश के बावजूद हब्स फिर बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। रूस में जारी चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हसन अली भोला ने किर्गिस्तान के रेसलर के खिलाफ 2 के मुकाबले में 8 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। हड़ताल करनी है या नहीं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तसब्सुब का शिकार है। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल के हवाले से एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा ख्वाजा आतिफ ने कहा कि आज सेक्रेटरी पेट्रोलियम और FBR से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल की हड़ताल बिला जवाज़ है। ख्वाजा आतिफ का मज़ीद कहना है। आपको बताएं अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ मेहताब, ख्वाजा आतिफ का हड़ताल के हवाले से मज़ीद क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट के अंदर जो पेट्रोल पंप है इनके ऊपर टर्नओवर टैक्स लगा दिया गया था, जिसके बाद एसोसिएशन ने फैसला किया था कि वो ये टर्नओवर टैक्स हुकूमत वापस ले ले, नहीं तो वो एहतजाज करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे, पेट्रोल पंप बंद करेंगे। मेरे साथ इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा आतिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, असल सूरत हाल पूछते हैं। अभी तक देखें ना, अगर तो इस वक्त हुकूमत जो कमेटी बैठी हुई है हेडेड बाय सेक्रेटरी पेट्रोलियम, तो अगर तो हमारा इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर तो स्ट्राइक की कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि परसों मेरी हाई अप से बात हुई थी, जो हमारे FBR के हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, तो हम इसको विड्रा कर लेंगे। तो अगर तो वो इसको विड्रा कर लेते हैं, आज को बेहतर सूरत हाल हो जाती है, तो फिर तो स्ट्राइक की कोई तुक नहीं रहती। जी, बात आपने सुन ली। उनका कहना है कि अभी जो मुज़ाकरात आज होने हैं 3 बजे, उसमें कुछ तो कंक्लूजन निकलेगी, लेकिन कल की हड़ताल जो है वो नहीं है। उसके बाद कोर कमेटी बैठेगी, जो इनकी कमेटी है, फिर वो फैसला करेगी किस तरीके को हड़ताल करनी है, और फिर वो पूरे पाकिस्तान में होगी, कराची से खैबर तक, और बीच में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर सभी शामिल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने समाअत को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस से मशरूत कर दिया है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलम से। बताइएगा, समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और क्या मशरूत किया गया है इसके साथ? जी बिल्कुल, ये पेशावर हाई कोर्ट KP में सेनेट इंतखाबात के दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में महसूस नशस्तों से मुताबिक ज़ेर समाअत केस पर फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी है। आजम स्वाति की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस एजाज खान की समाअत की। दौरान दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि हम चाहते हैं KP में सेनेट इंतखाबात में सेनेट चेयरमैन, सेनेट डिप्टी सेनेट चेयरमैन भी लिया, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। इलेक्शन कमीशन वकील ने बताया कि मखसूस नशस्तों पर 80% दलाइल हो चुके हैं, हतमी फैसला बाकी है। इस्तदा की है कि सुप्रीम फैसले तक मुलतवी किया जाए। अदालत दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलम से अपडेट करने के लिए।
खैबर पख्तूनख्वा में शदीद माली बहरान। वज़ीर आला ने नई भर्तियों को महकमा खजाना की पेश की इजाज़त से मशरूत कर दिया। तमाम महकमे भर्तियाँ करने से कबल महकमा खजाना की इजाज़त लेने के पाबंद होंगे। मज़ीद आपको बताते चले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम महकमे भर्तियाँ करने से कबल महकमा खजाना की इजाज़त लेने के पाबंद होंगे। महकमा खजाना से पेश की इजाज़त ना लेने की सूरत में नई भर्तियाँ नहीं की जा सकेंगी। महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, दूसरा मरहला भी जल्द होगा। मज़ीद तफसीलात शफ़क़त अज़ीज़ से जानते हैं। जी शफ़क़त अज़ीज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए, महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का जो है वो फैसला सिंध हुकूमत ने किया। इसके साथ साथ आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का जो निज़ाम है वो भी मुतारिफ करवाने का जो है वो फैसला किया है। सिंध के सीनियर वज़ीर हैं शर्जील मेमन, उनकी ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ। इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो लोग जो है नई नंबर प्लेट्स लेना चाहते हैं या प्रीमियम नंबर प्लेट्स जिन्होंने ली हैं उनको जो है वो घर बैठे ही जो है तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी और नंबर प्लेट्स जो है वो उन्हें घर तक जो है वो घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं एक्साइज दफ्तरों में, जो मसाइल शहरियों को होते हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं ताकि लोग जो है उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराएं और पुरसुकून माहौल में करवाएं ताकि जब वो रोड पर चलें तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान के अराकीन असेंबली फंड्स की तकसीम पर वज़ीर आला से नाला हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी पहुंच चुके हैं कोयटा में और वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ उनका दीगर वफ्द भी मौजूद है। मज़ीद जो तफसीलात हैं आपको बताएं, बिलावल भुट्टो कोयटा में एक दिन क़याम के दौरान रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इस बार जो है मानसून या अगर सैलाबी रेले आते हैं तो इस बार जो है राजनपुर ज़िला इंतजामिया के किस तरह के जो इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक्सीन रोत को ही मौजूद है, हम उनसे जो है बात करते हैं। हमारी जितनी भी ड्रेन, फ्लड कैरिंग चैनल्स और कैनाल्स को इवन जितने भी 2022 के डैमेजेस हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं और टॉप प्रायोरिटी पे उनको रख के। बाकी अगर हम इस साल की बात करें कि इस साल हमारी क्या तैयारी है तो हर फ्लड सीज़न की तरह इस साल में भी हमने वल्नरेबल जो साइट्स होती हैं जहाँ पे ख़तरा होता है कि यहाँ पे कोई मसला बन सकता है वो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे क्या मसला ये क्रिटिकल साइट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस बार जो है राजनपुर जो है इंतजामिया की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और इस बार जो है ये भी इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो ड्रेन सिस्टम है उसे भी जो है फाल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सेनेट का इजलास से जारी है और वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी सारे ख्याल कर रहे हैं। हम 10,000 मेगावाट की भी सप्लाई देने को तैयार हैं, लेकिन जब किसी एरिया से कुछ पैसा, और बलूचिस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरीज बहुत अच्छी हैं और वहाँ 3 और 6 घंटे की बिजली नहीं है, वहाँ 20 और 21 घंटे तक बिजली की सप्लाई हमारी बहाल रहती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का हमारी कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। इस वक्त 600 अरब रुपए सालाना के हमारे जो नुकसानात हैं, जो हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे लेके और लोगों तक मिल के हमारे सिस्टम में से निकालते हैं, उस 600 अरब रुपए की बिलिंग कम हो सकती है आज पाकिस्तान के अंदर, यानी 3 खरब रुपए के बजाय 2,400 अरब की हो सकती है, 2,4 खरब की हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी यूनिट की कीमत बहुत कम हो सकती है। अब मैं इसी का फ़ायदा उठाते हुए चेयरमैन साहब ये भी बताऊं कि कल परसों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर आ रही है कि 5 रुपए और कुछ पैसे 76 पैसे के करीब यूनिट की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। ये समझने की बात है कि पिछले जून में और हर जून में हमारा रेगुलेटर आपकी एवरेज प्राइस अगले पूरे साल की डिटरमिन करता है। वो एवरेज प्राइस जो पिछले साल डिटरमिन हुई थी जून 2023 में, उसमें उसने 5 रुपए 72 पैसे या 76 पैसे का इजाफा प्रपोज किया। ये बात काबीना में गई, काबीना ने बड़ी इसके ऊपर जी डिलिबरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ
सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए बजट करके और सब्सिडीज़ हमने इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर। यानी इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए की हद तक हुकूमत ने बर्दाश्त किया। किसके लिए बर्दाश्त किया? हमारे 1 करोड़ और 68 लाख कंज्यूमर्स जो पाकिस्तान के अंदर मीटर के ओनर्स हैं, उनकी कीमतों के अंदर 2% से ज़्यादा, यानी हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हमने नहीं होने दिया। इसके बावजूद कि पिछले 3 सालों में उस प्रोटेक्टेड क्लास की कीमतों में इजाफा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। इसके अलावा मिस्टर चेयरमैन, आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए से इस क्लास को फ़र्क पड़ेगा, इस वक्त जो कीमतें जून में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अगले 3 से 4 महीने के लिए कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर 2% से लेके और 9% तक, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा। लेकिन जनवरी में, और वो इजाफा इसलिए होगा क्योंकि पिछले साल का जो टैरिफ था उसका बोझ अगले 2-6 महीने के लिए हमारे ऊपर आएगा। दिसंबर में, ये और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ना बढ़ा, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई, तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। तो हमारी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, उसकी वजह से आपके 6 महीने के अंदर इफेक्ट एक पॉजिटिव आएगा कंज्यूमर के दिए। हाँ, 4-5 साल हमें 2% से लेके 4-5 महीने हमें 2% से लेके 9% तक का ज़रूर एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जनवरी के बाद वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा मिस्टर चेयरमैन, हमने इंडस्ट्री के ऊपर से 150 अरब रुपए का बोझ कम किया है। और ये क्यों किया है? किसी सेठ के लिए तो नहीं किया, किसी कारोबारी बड़े बैंक रखने वाले के लिए तो नहीं किया। इसलिए किया ताकि जॉब्स क्रिएट हों, इसलिए किया ताकि इंडस्ट्री की डिमांड ऊपर जाए, बिजली की आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, डिमांड ऊपर जाए और हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करे। इंडस्ट्री वाले आके कहते हैं, चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा हो, आके कहते हैं कि आप जिस एरिया के अंदर compete कर रहे हैं, आपकी रीजनल प्राइसेस बिजली की competitive नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी वाज़े पॉलिसी के ज़रिए 150 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम किया। जनाब चेयरमैन, एक और बात भी मैं आपके सामने रखूं कि तकरीबन आपके 1 करोड़ 68 लाख कंज्यूमर, 3 करोड़ 20 लाख में से 2% से ज़्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। अगले महीने बिल आएगा और ये बिल जून से नहीं बढ़े, ये 1 जुलाई के बाद जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इनका इतलाक होगा। बाकी जो तकरीबन 42% आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू सार्फिन, उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, ये भी बताऊं कि इस वक्त 2.5 करोड़ कंज्यूमर, यानी 2.5 करोड़ हाउस होल्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हाउस होल्ड बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, वो एवरेज कीमत जो हमें पड़ी है उससे वो कम पे कर रहा है। कई कंज्यूमर है जो बहुत कम पे कर रहा है, 7-7.5 रुपए यूनिट पे कर रहा है, कई है जो 15 रुपए यूनिट पे कर रहा है। हमारी एवरेज कीमत इस वक्त इस एडजस्टमेंट के बाद 35 रुपए की है। तो 35 रुपए फी यूनिट से कम जितने लोग पे कर रहे हैं वो और लोगों की क्रॉस सब्सिडी से या हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई सब्सिडी से पे कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। इन ज़्यादा कीमतों को कम करना, हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, अभी 3 महीने हमें हुकूमत में हुए आए हैं, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर
सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। Senator, former Senator Safdar Abbasi is sitting in the house. ये एक्चुअली मिनिस्टर साहब इस वक्त सब लाइट्स जल रही हैं, एवरीबडी वांट्स टू डिस्कस ऑन दिस। अब इसके लिए नहीं, उसके लिए मैं बता दूँ, आई कैन गिव परमिशन टू ओनली 3 questions. We will not give more than 3 questions. अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मागला की पहाड़ियों में कई दफ़ा आग लगी और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल थे जिस पे इस्लामाबाद पुलिस और चीफ कमिश्नर ने मिल के काम किया और काफ़ी सारे लोगों को भी पकड़ा। आई डोंट नो कि उनके दिल में क्या ऐसी चीज़ आती है कि उनको आग लगा के तस्कीन मिलती है, लेकिन एनीवेज वो पकड़े गए। तो उसके ऊपर जितने फायर फाइटर्स थे जिन्होंने काम किया, कुछ चंद एक से मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन वो सारे के सारे राज तहसीन के हकदार हैं, बिकॉज उन्होंने सब ने मिल के दिन रात काम किया। तीसरा, ईद के ऊपर पहली दफ़ा इस्लामाबाद के शहरियों को बैग्स तकसीम किए गए ताकि सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। और जिस तरह यहाँ पे वर्कर्स ने दिन रात वो 3 दिन काम किया और रिकॉर्ड जो गन था वो उठाया, सारा कुछ किया, आई थिंक वो भी जितने वर्कर जो इन्वॉल्व थे वो सारे भी शाबाश के हकदार हैं। मैं आप सब लोगों को एक चीज़ का यकीन दिला सकता हूँ कि ये जो टीम इस टाइम CDA में मौजूद है, जिसको लीड चेयरमैन CDA कर रहे हैं, आप अगले आने वाले महीनों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑलरेडी इस टाइम काम शुरू है, पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है, डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है। F8 और F9 के दरमियान में जो ट्रैफिक स्टक होती थी वहाँ पे फ्लाईओवर का तकरीबन डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है और जल्द ये टेंडर या बिड में जा रहे हैं, जिसके बाद जैसे ही वो मुकम्मल होगा उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। दूसरा, सरीना चौक पे इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का रश है, वहाँ पे अंडरपास का काम ऑलरेडी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है, उसका प्रोसेस हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जैसे ही वो भी मुकम्मल होगा, हमें उम्मीद है अगले 5-4 हफ्ते के अंदर हम उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देंगे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरा ख्याल है ट्रैफिक के फ़्लो में ख़ास तौर पे बहुत हेल्प करेंगे, ताकि जो इस्लामाबाद के शहरी ट्रैफिक में फंस रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे बड़ा रिलीफ होगा। एक और प्रोजेक्ट आज हमने CDA में डिस्कस किया है और जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, वो मार्गला एक्सप्रेसवे को मोटरवे के साथ कनेक्ट करने का है। आप मोटरवे से 15 मिनट में प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो गया है। अगर वो हो जाता है, इस्लामाबाद के शहरियों को जो एक पूरा लंबा रास्ता मोटरवे का लेना पड़ता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और तकरीबन 15 मिनट से 18 मिनट का टाइम आएगा जो मोटरवे से वो एग्ज़िट लेंगे और सीधा प्रेसिडेंट हाउस तक वो पहुंच सकेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है। मागला एक्सप्रेसवे की भी कंप्लीशन तकरीबन आखिरी मराइल पे है। उसके बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो मुझे तो याद है बचपन से, जब मेरा बचपन था तो जब भी बन रही थी और अभी भी बन रही है, तो वो होपफुली हम सितंबर और अगस्त के किसी वक्त में हम उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन वो जब मैंने आज भी उनसे बात की कि जब ख़त्म करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वहाँ पे एक मशीन, एक मजदूर भी ना हो, वो 100% कंप्लीट हो जाए, चाहे उसको 2-3 महीने और लगे। लेकिन ये वो रोड है जो मेरा ख्याल है पिछले 20-30 साल से तो मुसलसल बन रही है। कभी एक पोर्शन बनता था तो फिर दूसरा पोर्शन बनना शुरू हो जाता था या तीसरा पोर्शन बनना शुरू हो जाता था। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको जुलाई या अगस्त में कंप्लीट करके देंगे। डेफिनेटली पीछे बहुत अरसे से उस पर काम हो रहा है।
एक और चीज़ जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है वो ये कि इस्लामाबाद में पिछले 1.5 माह के अंदर 57% क्राइम नीचे आया है, 57%। और डेफिनेटली हम इसको क्राइम फ्री तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को मिला है। जो जहाँ पे खुलेआम स्नैचिंग्स हो रही थी, जहाँ खुलेआम डकैतीज़ हो रही थी, वो सारी की सारी बहुत कम गई हैं। और ये एक्चुअल डाटा है, 15 की कॉल्स का डाटा है जिसके तहत हम आपको ये नंबर्स दे रहे हैं। तो चीफ कमिश्नर और आईजी एंड देन पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है, इन सब की मेहनत आपको अगले आने वाले वक्तों में नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई अगले 2 साल 3 साल। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।